नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बनवाल आपके चैनल बनवाल ट्यूटोरियल्स में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 11:30 बज चुके हैं। अब का टाइम 11:30 हो चुका है। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले देश दुनिया से जुड़ी हुई कुछ सुर्खियों को जानते हैं, उसके बाद अपनी क्लास को विस्तार से जानेंगे। तो नंदीग्राम में ममता बनर्जी के नामांकन दाखिल करने के बाद तुरंत वो चोटिल हो गई हैं। उन्होंने हमले का आरोप जो है पुलिस को ऊपर लगाया है, अपने ही लोगों पर लगाया है। तो क्या है इसके बारे में मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। और बता दूं कि INS करंज ने जो है उसको भारतीय नौसेना में शामिल कर दिया गया है। ये दुश्मन की रडार से बचने में क्षमता रखता है, पकड़ में नहीं आता है और दुश्मन को तबाह करने की क्षमता भी रखता है। और बता दूं, पुलवामा कांड फिर से दोहराने की साजिश नाकाम की गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बार फिर से जो है पुलवामा कांड को दोहराने की साजिश को नाकाम कर दी है। और बता दूं, कार्यकाल पूरा होने से पहले ही जो है ICC अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है CEO मनोज साहनी जो है इस्तीफा दे सकते हैं। उन्हें छुट्टी पर भेजा गया है। इससे पहले एक ऑडिट फर्म ने जो ये जानकारी दी है, उनका आचरण जांच के दायरे में आया था। इसी कारण से जो है उनको कार्यकाल पूरा 2022 में कार्यकाल होने वाला था। डेव रिचर्डसन के 2019 में जो है उनके बाद वो आए थे। तो ये था आज का सुर्खियां। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज की क्लास में क्या है खास। सबसे पहले आज का इतिहास रोज की तरह 5 सवाल और उनके जवाब देखने को मिलेंगे। इसका क्वेश्चन ऑफ द डे जो कि एक स्पेशल टॉपिक पे एवरीडे एज ए करंट अफेयर्स डिस्कशन की जाती है। इसका थॉट्स ऑफ द डे जो कि हमारी क्लास का गुरु है। और विज्ञान से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं प्रत्येक दिन 5 सवालों को लेकर आता हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये थी आज की खास सुर्खियाँ, जानकारियाँ। तो चलिए आगे बढ़ते जानते हैं आज का इतिहास से जुड़ा हुआ सवाल को। तो फटाफट बी रेडी। आज ही के दिन वर्ष 1861 में अमेरिका में संयुक्त राज्यों के सर्वोच्च संविधान को अंगीकार किया गया। हालांकि यह 22 फरवरी 1862 से प्रभाव में आया और मई 1865 यानी अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति तक लागू रहा। आज ही के दिन वर्ष 2011 में उड़ीसा के चांदीपुर व पुरी से क्रमशः स्वदेश में विकसित व परमाणु हमला करने में सक्षम पृथ्वी 2 तथा बैलिस्टिक मिसाइल धनुष का परीक्षण किया गया। धनुष की मारक क्षमता 350 किलोमीटर है। यह समुद्र और तट पर दोनों तरह से लक्ष्यों को भेज सकती है। आज ही के दिन वर्ष 1927 में मद्रास में डॉक्टर विश्वनाथन शांता का जन्म हुआ। नोबेल विजेता विज्ञानी S चंद्रशेखर उनके मामा और CV रमन नाना के भाई थे। 1955 में कैंसर इंस्टीट्यूट में योगदान दिया। रमेश देश के पहले शिशु कैंसर क्लिनिक की स्थापना में अहम भूमिका निभाई। विश्व स्वास्थ्य संगठन सलाहकार समिति की सदस्य रही। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, रेमन मैग्सेसे समेत कई पुरस्कारों से नवाजी गई। आज ही के दिन वर्ष 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को जो है महामारी घोषित किया था। आज ही के दिन वर्ष 1990 में लिथुआनिया ने सोवियत संघ रूस से स्वतंत्रता की घोषणा की। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। आज ही के दिन यानी 11 मार्च को जो है संयुक्त राष्ट्र WHO ने जो है कोरोना को महामारी घोषित किया था। इस पर एक मैं इंपॉर्टेंट न्यूज लेकर आया हूँ जो लास्ट में बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे को जानते हैं। चीन और रूस मिलकर चंद्रमा पर एक स्पेस स्टेशन का निर्माण करेंगे। यह दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष में सहयोग का एक नए युग की शुरुआत होगी। चीन के नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की वेबसाइट पर जारी किए बयान में कहा गया है कि चांद पर इंटरनेशनल लूनर सब स्टेशन अन्य देशों के उपयोग के लिए भी खुला रहेगा। हालांकि इस स्पेस स्टेशन के निर्माण के लिए तय की गई समय सीमा के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। इस परियोजना के लिए चीन के नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के प्रमुख झांग केजियान और रूसी अंतरिक्ष एजेंसी दिमित्री रेस्कोमोस के प्रमुख दिमित्री रोगोजिन ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके अनुसार दोनों देश चंद्रमा पर एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का निर्माण करेंगे, जिसके लिए आपसी परामर्श और सहयोग भी करने जा रहे हैं। तो ये पहली बार होने जा रहा है कि चंद्रमा पर जो है पहली बार चीन और रूस और विश्व में भी आप बोल सकते हो कि पहली बार जो इस स्पेस स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। तो इस तरह से करना एक तरह का देखा जाए तो चांद से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियाँ इकट्ठा करना हो सकता है। तो ये था आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। चलिए जानते हैं थॉट्स ऑफ द डे को। तो विस्तार से जानते हैं फटाफट।
यू कैन रीड एंड स्टडी ऑल द बुक्स ऑफ द वर्ल्ड, है ना। आप इस दुनिया की किताबों को पढ़ सकते हो, अध्ययन कर सकते हो, बट इफ़ यू डोंट बिलीव इन योर सेल्फ इट इज़ ऑल इन वैन। यानी आप अपने आप पर विश्वास नहीं कर सकते हो तो ये सभी क्या है, व्यर्थ हैं। बिल्कुल सही बात है, किसी ने सही सही कहा है कि अपने आप पे आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। लोग बोलते हैं ना, या किसी ने कहा जरूर होगा, या आपके दोस्त या आपके माँ बाप भी बोलते होंगे कि नहीं तुम आसानी से मैट्रिक एग्जाम पास कर जाओगे, या ये निकाल लोगे वो निकाल लोगे, तो फिर से होता है क्या, फिर से वो भी निकाल लेते हो आप, फिर से उससे आगे बढ़ते हो, इस तरह से आगे बढ़ते जाते हो, है ना। तो फिर ज़िंदगी में आपको सफलता मिलती जाती है। उसी तरह से क्या आप दुनिया की हर एक किताब को, सभी किताबों को पढ़ सकते हो, बढ़ सकते हो। आप अपने आप पर विश्वास रखो कि हाँ जो है मैं पढ़ सकता हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस है, तो ये क्या होगा, आपका जो है व्यर्थ नहीं जाएगी आपका मेहनत। तो ये था आज का क्वेश्चन ऑफ थॉट्स ऑफ द डे। तो चलिए आज की करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। तो फटाफट पेन पेंसिल लेकर तैयार रहिए, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक और जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि ऑल कंटेंट नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए जानते हैं, और कल का आपने क्लास नहीं किया है तो मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप कर सकते हो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। तो चलिए जानते हैं आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स में। भारत सरकार ने स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षा को मौजूद आधार देने के लिए प्रधानमंत्री रक्षा निधि का गठन करने का फैसला लिया है। तो ये देख सकते हैं कि राशि का इस्तेमाल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की इन महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए किया जाएगा। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक सिंगल नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड ये होने जा रही है। तो सरकार जो है ये इसकी शुरुआत करने जा रही है देश में, तो बहुत बड़ी एक तरह का ये प्रोजेक्ट हो सकता है भारत के लिए। नेक्स्ट मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने खाद्य मिलावटी को आजीवन कारावास देने के लिए दंड कानून विधेयक 2021 की मंजूरी दी है। यानी आप खाद्य में मिलावटी पकड़े जाने पर आपको जो है आजीवन कारावास हो सकता है। पहले ऐसे कानून थी, बट इसमें इतना कठोर कानून नहीं बनाया गया था, लेकिन इस बार जो है विधेयक ला करके इसको, और इसमें मैं बता दूं कि 2019 में एक सर्वे भी किया गया था, एक रैली भी निकाली गई थी, उसमें सभी लोग इसमें शामिल हुए थे। इसके बाद ही जो है आपसी तालमेल और सहमति के बाद ही जो है इस विधेयक को लाया गया और इसको लागू किया गया मध्य प्रदेश में। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हिमाचल प्रदेश ने भांग की खेती को वैध बनाने की योजना बनाई है, यानी लोगों को आत्मनिर्भर और स्वरोजगार से जोड़ने का काम किया जा रहा है। यानी इसको जड़ी बूटी के माध्यम से, यानी आप बोल सकते हो कि मेडिकली जो है इसको औषधीय गुणों को जो है इसका इस्तेमाल दवाओं में औषधि बनाने में की जाएगी, यानी लीगल हो जाएगा इसका खेती करना। नेक्स्ट में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की 5वीं अंतरिक्ष परत की खोज की है। तो ये देख सकते हैं अंतरिक्ष परत सबसे ऊपर वाला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 5वां परत देख सकते हो। कोड मेंटल इसे सब हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है। तो एक नया परत, अंतरिक्ष परत खोजी गई है वैज्ञानिकों के द्वारा, है ना। इंटरनल कोड आप इसको बोल सकते हो। ये देख सकते हो चित्रों में खोजा गया है। तो इस तरह से वैज्ञानिकों ने खोज निकाला है, जो कि एक तरह से बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि लोग अभी तक से 4 ही जो है आंतरिक परत जानते थे कि 4 ही आंतरिक परत होते हैं, लेकिन नहीं, अब वैज्ञानिकों ने जो है 5वां परत भी खोज निकाला है, और उसके लिए विशेष रूप से अध्ययन भी किया जा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने भारतीय व्यापारियों के लिए रुपये सॉफ्ट पॉस, है ना, पॉइंट ऑफ सेल सुविधा लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से जो भी व्यापारी हैं इसका इस्तेमाल कर सकते हैं लेन देन में, ट्रांजैक्शन में, वस्तुओं की खरीद बिक्री में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं सॉफ्ट पॉस का। तो ये बहुत अच्छी सुविधा लॉन्च की गई है भारतीय व्यापारियों के लिए। नेक्स्ट इसरो ने नासा के सहयोग से सिंथेटिक एपर्चर रडार विकसित किया है। तो ये रडार जो काफ़ी महत्वपूर्ण है भारतीय के रक्षा के लिए, रणनीति के तहत जो है इसका काफ़ी इस्तेमाल हो सकती है। और नासा और इसरो, यानी इसरो भारत का संगठन है जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। के सिवन इसके अध्यक्ष हैं। तो नासा और इसरो ने जो है आपसी सहयोग और आपसी साझेदारी से जो है एक सिंथेटिक एपर्चर रडार विकसित किया है, जिसका इस्तेमाल जो है अपनी सामरिक सुरक्षा दृष्टि से की जाएगी।
तो नेक्स्ट चलते हैं आखिरी 4 सवाल को और जानते हैं विस्तार से। तो आखिरी सवाल को पढ़ते हैं फटाफट। तो आखिरी 4 सवालों को, एचडीएफसी बैंक ने महिला उद्यमियों को समर्थन के लिए स्मार्ट यूपीएनटी कार्यक्रम शुरू की है। तो ये देख सकते हैं, इससे महिलाओं को जो है काफ़ी फायदा होने जा रहा है। जिससे महिला उद्यमी जो भी हैं, चाहे वो घर से बिजनेस कर रही हैं या फिर बड़े पैमाने पर कर रही हैं, जो भी सफल इंटरप्रेन्योर हैं उनके लिए ये शुरू की गई है। छोटे उद्यमियों के साथ साथ बड़े उद्यमियों के लिए भी की गई है। जिससे जो है एचडीएफसी जो है उन्नति नाम से जो है प्रोग्रेस फॉर वुमेन जो है लॉन्च किया गया है, जिससे महिलाओं को आसानी से लोन जैसे व्यापार लोन मिल सकेंगे और उनको व्यापार को बढ़ावा देने के लिए उनको आर्थिक मदद के साथ साथ आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ाई जा सकेगी, तरलता लाई जा सकेगी व्यापार में। नेक्स्ट, राष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश के सिगोरगढ़ किले के संरक्षण के कार्यों की आधारशिला रखी। तो देख सकते हैं मध्य प्रदेश का सिगोरगढ़ किला, जिसका संरक्षण के लिए जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जो है पिछले दिनों ही जो है उसका संरक्षण का आधारशिला रखी थी, जो कि इसको बहुत जरूरी इसको माना गया है और इसको संरक्षण आने वाले समय में किया जाएगा। एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट, कोरोना महामारी के कारण आईपीएल की ब्रांड वैल्यू गिर गई है। ये देख सकते हैं 2020 में ये जो 47,500 करोड़ रुपया थी, यानी करीब करीब 6,780 मिलियन। 2020 की बात की जाए तो ये लगभग 45,800 करोड़ रुपया हो गई है, यानी लगभग -1.6% वैल्यू इसकी घट गई है। तो इस तरह से कोविड के कारण जो है ब्रांड वैल्यू घटी है। और मैं बता दूं कि चेन्नई को सबसे ज़्यादा घाटा हुआ है। मुंबई 2019 में जो है 809 करोड़ का ब्रांड वैल्यू थी, जो कि 761 करोड़ रुपए की बन गई। उसके बाद आप बात करो तो चेन्नई जो 732 करोड़ रुपए की ब्रांड वैल्यू थी 2019 में, 611 करोड़ रुपए की जो है बची हुई है मात्र। उसका गिरावट लगभग 16.5% का हुआ है। उसी तरह से चेन्नई, केकेआर, बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान यानी सभी में गिरावट देखने को मिला है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो देखा जाए तो सबसे कम दिल्ली में हुआ है, 374 करोड़ ब्रांड वैल्यू 2019 में थी और 2020 में 370 करोड़ मिली है। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अधिग्रहण से नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान चोटिल हो गई हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि दाखिल करने के बाद जैसे वो बाहर निकली तो मंदिर के दर्शन करने के बाद निकलते समय जो है ममता के पैर में चोट लग गई। उन्होंने कहा कि हमले का आरोप जो है इसके पीछे साजिश भी बताया है। उन्होंने बहुत सारी बातें भी बोली है। तो ये सब जांच का विषय है, लेकिन मानवता के आधार पर राजनीतिक अपनी जगह पर है, लेकिन मानवता के आधार पर इस तरह से नहीं करना चाहिए, खासकर महिला के साथ। तो बताया गया कि अचानक से 4-5 युवक आए और उनको धक्का दिया, जिसके चलते जो है उनके बाएं पैर में चोट आया और सिर में भी दर्द चोट आया है। तो चलिए ये सब बातें होती रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल को। लहसुन के लाक्षणिक गंध सल्फर यौगिक से बना होता है। पृथ्वी का सबसे पुराना जीव नील हरित शैवाल है। सबसे ज्यादा ढूंढे जाने वाले जीवों की संख्या कीटों की है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? फूल है। प्लाज्मा में पानी का प्रतिशत लगभग 90 से 92% होता है। ये था आज का विज्ञान से जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। आई होप आज के सवाल से आपको काफी कुछ जानकारियां मिली होगी और इससे काफी ये जो है ये काफी आने वाला एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, रेलवे के एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल के लिए। तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल आपको देखने को मिला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ जानकारियां आपको साथ में शेयर कर दूं। तो आज मैं पापुआ न्यू गिनिया के बारे में आपको बताने जा रहा हूं और मैं बताने जा रहा हूं कि ठीक 1 साल पहले देश में कोरोना से हुई थी पहली मौत, उससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट मैं आपको तैयार करके दे रहा हूं कि किस तरह से जो है 10 मार्च को 2020 में देश में कोरोना के संक्रमण की वजह से पहली मौत हुई थी। तो चलिए बता दूं कि कर्नाटक के कलबुर्गी में 76 साल के व्यक्ति की महामारी से जान चली गई। यह व्यक्ति मक्का की यात्रा के दौरान सऊदी अरब में संक्रमण की चपेट में आया था। 2 दिन बाद यानी 12 मार्च को 2020 को व्यक्ति की कोरोना से मौत पुष्टि हुई थी। उसके बाद से इस जिले में लगभग 330 लोगों की महामारी ने जान ले ली है। 22 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 213 सक्रिय मामले रह गए हैं। अगर वर्तमान की स्थिति बात करें तो कहा जा सकता है कि कलबुर्गी में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है। तो आज बता दूं कि आज ही यानी 11 मार्च को जो है WHO ने भी जो है इसको महामारी घोषित किया था। तो नेक्स्ट बता दूं पापुआ न्यू गिनिया कैपिटल एंड लार्ज सिटी पोर्ट मोरेस्बी, ये कैपिटल भी है और वहाँ का लार्जेस्ट सिटी भी है। पोर्ट
मारेस्बी, है ना। इट इज द थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री इन द वर्ल्ड, ये तीसरा आइलैंड कंट्री है इस द्वीप देश से। जेम्स मैरेप इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पापुआ न्यू गिनिया। इट इज लोकेटेड इन ओशियाना जियोग्राफिक रीजन, तो ये देख सकते हो पापुआ न्यू गिनिया, इसके आसपास में देख सकते हो सोलोमन आइलैंड्स हैं, है ना, प्लामू है, प्लांट है, पोर्ट नर्सरी है, इस तरह से। तो ये था पापुआ न्यू गिनिया और कोरोना से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां। तो आई होप आज के वीडियो से काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आज का था, तो जरूर आप लोगों ने देखा और लोगों को जरूर शेयर करें और लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक और जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि ऑल काइंड्स ऑफ नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। और आपको सुझाव सजेशन इस क्लास के लिए देना चाहते हो तो जरूर दें। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, सबा खैर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, राष्ट्रभक्ति मानव शक्ति। थैंक यू।